इस बात पर हुआ था कि आखिर उस रूह का क्या अफसाना है। अब इस हिस्से का आगाज उसके अफसाने से होता है, जो कुछ यूं है कि किसी वक्त में मैं भी इंसान हुआ करती थी। ये 70 साल पहले की बात है, जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। मैं हिंदू थी। मेरे माँ बाप के मर जाने के बाद मेरी खाला मुझे अपने इस घर में ले आई थी। वो यहाँ अकेली रहा करती थी। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। इस हवेली से थोड़े से फासले पर एक मस्जिद हुआ करती थी, जहाँ पर बच्चे कुरान पढ़ने आया करते थे। तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे भी मस्जिद में जाने का बहुत शौक था। इसी शौक ने मेरे अंदर मुसलमान बनने का जज्बा उभारा। इस जज्बे को देखते हुए मेरी खाला के मर जाने के बाद यहाँ एक औरत आया करती थी, जिसने मेरे शौक को यकीन में बदलने के लिए मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें इस्लाम कबूल करवा दूंगी। शादी के बाद वो औरत और उसका बेटा इस घर में रहने लग गए, क्योंकि मैं भी इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी और वो भी इस घर पर कब्जा करना चाहते थे। मुझे इस बात का इल्म उस वक्त हुआ जब एक दिन मैं नमाज पढ़कर फारिग हुई तो दोनों मेरे पास आए और मुझसे जबरदस्ती घर के कागजात पर साइन करवाने लगे। जब मैंने साइन ना किया तो उन्होंने जबरदस्ती मुझसे साइन करवाए और मेरे हाथों पर लगे हुए सोने के कंगन को छीनने के लिए मेरे दोनों हाथ काट दिए। तब से अब मैं मुसलमानों से नफरत करना शुरू कर दी है और जो भी मुसलमान आता है मैं उसके दोनों हाथ काट देती हूँ। लेकिन एक बुजुर्ग इंसान ने मुझे इस घर में कैद कर दिया। जब मुझे राइटर की लिखी गई कहानी मिली तो मुझे तुम्हारे ग्रोह के आने की खबर मिली और मैं तुम लोगों के इंतजार में बैठी रही। और तब से अब मेरी वजह तलाश वो हाथ बना जिस पर एक तिल था। और अब मैं तुम जैसे मुसलमानों से नफरत करती हूँ कि जो खुद को लफ्ज़ी तौर पर मुसलमान कहते हैं लेकिन अमलन कुछ भी नहीं है। तुम जैसे मुसलमानों से बेहतर हिंदू हैं, तुमसे बेहतर हिंदू हैं जो अपने मजहब को कम से कम अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में तो लाते हैं और अपने मजहब पर कायम रहते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम जैसे मुसलमान जो माल जायदाद और पैसे की खातिर अपना ईमान बेचने पर तैयार हो जाते हो। ये अल्फाज सुनकर वहाँ पर मौजूद हर लड़की के चेहरे पर 12 बज चुके थे। इतने में फातिमा बोली, आपने जो कहा वो दुरुस्त है। आज हम सब मुसलमानों को खुद को बदलने की ज़रूरत है। जो आपके साथ हुआ हम सब आपसे उसकी माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। इतने में रूह जवाब देते हुए कहती है, कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने तुम लोगों के मज़हब से ये बात ज़रूर सीखी है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। इसलिए जाओ, मैंने तुम सबको माफ़ किया। इतने में 4 बज जाते हैं और वो रूह गायब हो जाती है। अब फजर की आज़ान का वक्त हो जाता है। सब लड़कियों को मैडम नमाज पढ़ने की तलकीन करती हैं। सब मिलकर खुशी खुशी नमाज पढ़ती हैं और सुबह होते ही सब गाड़ी पर बैठकर घर रवाना हो जाते हैं। अगले दिन जब सारी लड़कियां दोबारा कॉलेज आती हैं तो असेंबली में मैडम उस बात का ऐलान करती हैं कि जिस तरह फातिमा ने कलाम इलाही के ज़रिए यानी कुरान मजीद के ज़रिए जंग जीती है, उस वाक़े ने मुझे अपना मुहासरा करने की तरफ मुतवज्जा किया, जिससे मैंने ये जाना कि मैं और आप इस कदर कुरान से दूर हैं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम कुरान की क्लासेस रखेंगे ताकि हम भी उस ताकत को हासिल कर सकें जिस ताकत के सामने बड़े बड़े दुश्मन रेजा रेजा हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में कुरान को ना सिर्फ पढ़ने की हैसियत से जानेंगी बल्कि इस पर अमल भी करेंगी। ये सुनकर सब लड़कियां खुश हो जाती हैं और मैडम का इस मकसद में साथ देने का अहद करती हैं। एहतताम पर फातिमा खुदा का शुक्र अदा करती है कि खुदा ने उसे लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनाया। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको अगली वीडियोस और दीगर अफसानों से लुत्फ़अंदोज़ कर सकें। और अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम आपको जो है वो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके लेसन से आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।